चांद की ठंडी रोशनी ने पूरे जंगल को सपनों जैसा नजारा बना दिया था। हर तरफ शांति और सन्नाटा था, लेकिन उस रात कुछ असाधारण होने वाला था। यह कहानी है भूरा नाम के एक अकेले भेड़िए की। भूरा एक खूबसूरत और ताकतवर भेड़िया था। उसका फर हल्के भूरे और सफेद रंग का था और उसकी सुनहरी आंखें चांदनी में चमकती थी। लेकिन भूरा हमेशा अकेला रहता था। ऐसा कहा जाता था कि वह किसी झुंड का सदस्य नहीं था और एकांत में रहना पसंद करता था। जंगल के दूसरे जानवर उसे अजीब पाते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। चांदनी रात में भूरा जंगल में एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा था। चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी और वह चुपचाप आसमान को देख रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह हवा के साथ आने वाली एक मधुर धुन थी। भूरा चौंक गया और उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है या यहाँ वाकई कुछ है? उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। वो खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में चलने लगा। उसके कदम खामोश और सतर्क थे ताकि कोई उसकी मौजूदगी को न देख सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज साफ होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गा रहा है, लेकिन जंगल में कोई इंसान नहीं था। कौन हो सकता है? थोड़ी दूर चलने के बाद भूरा एक छोटी सी झील के किनारे पहुंच गया। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, जिससे झील जगमगा रही थी। झील के बीच में एक खूबसूरत सफेद भेड़िया खड़ा था। उसका फर बर्फ की तरह सफेद था और चांद की रोशनी में वो एक पौराणिक प्राणी की तरह लग रहा था। वो ही गा रही थी और उसकी आवाज इतनी मीठी और मनमोहक थी कि भूरा मंत्रमुग्ध हो गया। भूरा झील के किनारे रुक गया और सफेद भेड़िए को देखने लगा। उसे उसकी मौजूदगी का पता नहीं था और वो अपने गाने में खोई हुई थी। भूरा ने अपने जीवन में पहली बार किसी को इतना शांत और सुंदर देखा। उसने सोचा, वह कौन है और वह यहाँ क्या कर रही है? जब सफेद भेड़िए ने अपना गाना समाप्त किया, तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और भूरा को देखा। उनकी आंखें मिली और कुछ पलों के लिए समय रुक गया। सफेद भेड़िया मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? भूरा एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हाँ, यह बहुत सुंदर था। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। सफेद भेड़िया हंसा और उत्तर दिया, मेरा नाम नूर है और मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। यह झील मेरी पसंदीदा जगह है। और तुम कौन हो? भूरा ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह अकेला रहता है। नूर ने ध्यान से सुना और कहा, एकांत चुनना आसान नहीं है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। भूरा को आश्चर्य हुआ कि नूर उसके एकांत को किस तरह सकारात्मक रूप से देखता है। नूर ने भूरा को झील के किनारे बैठने और उससे बात करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने चांदनी रात में घंटों बातें की। नूर ने भूरा को बताया कि वह जंगल के दूसरे हिस्से में रहने वाले एक पुराने झुंड की सदस्य है, लेकिन वह कभी-कभी शांति की तलाश में यहाँ आती है। भूरा ने अपनी कहानी साझा की कि वह अकेले क्यों रहना पसंद करता है और दूसरे जानवरों से दूर रहता है। जैसे जैसे रात होती गई, भूरा और नूर के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। नूर ने भूरा को सिखाया कि कभी-कभी दूसरों के साथ संबंध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हम मजबूत और खुश होते हैं। पहली बार भूरा को लगा कि शायद वह अपने अकेलेपन से छुटकारा पा सकता है। Like, share and subscribe.